क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है? तो जरा रुकिए, क्योंकि असली जादू टैलेंट में नहीं बल्कि प्रैक्टिस में छुपा है। और ये प्रैक्टिस ही है जो आम इंसान को असाधारण बना देती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स की बात में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत की जो आपके करियर, आपके रिश्तों और आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। वो है प्रैक्टिस की पावर। ये किताब हमें सिखाती है कि चाहे आप कोई भी हुनर सीखना चाहो, चाहे कोई भी सपना पूरा करना चाहो, आपको बार बार सजगता से और अनुशासन के साथ अभ्यास करना होगा। और यही अभ्यास आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ प्रैक्टिस की ये अद्भुत यात्रा। हम सब ने अक्सर ये कहते सुना है, वो तो बहुत टैलेंटेड है इसलिए सफल है। लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट ही किसी इंसान को सफल बना सकता है? अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर रोज नेट प्रैक्टिस क्यों करते? सबसे अच्छे गायक रोज रियाज क्यों करते? और सबसे बड़े लेखक रोज लिखने की आदत क्यों डालते? जवाब है, क्योंकि टैलेंट सिर्फ शुरुआत देता है, पर महानता तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से बनता है। अभ्यास की असली ताकत यह है कि वो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। जब आप किसी काम को रोज बार बार करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उस काम में परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं। न्यूरोसाइंस भी ये कहता है कि जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके दिमाग की न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। यानी आपकी प्रैक्टिस आपके दिमाग को लिटरली नया शेप दे रही होती है। यही कारण है कि जिस काम को आप रोज करते हैं उसमें आप बेहतर होते जाते हैं। सोचिए, माइकल जॉर्डन जैसे खिलाड़ी को अगर कहा जाए कि तुम्हें अब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम तो जन्म से ही टैलेंटेड हो, क्या वो आज का लेजेंड बन पाता? बिल्कुल नहीं। उसकी ग्रेटनेस का राज था रोजाना घंटों का अभ्यास। उसी तरह सचिन तेंदुलकर की बैटिंग का जादू सिर्फ टैलेंट नहीं था, बल्कि सालों की मेहनत और प्रैक्टिस का नतीजा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आखिर इतनी पावरफुल क्यों होती है? उसका कारण है रेपिटेशन। जब आप एक ही काम बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उसे मसल मेमोरी बना देता है और फिर आपको कॉन्शियसली सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा। शुरू में गिरते पड़ते बहुत मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे आपने अभ्यास किया वैसे वैसे आपका दिमाग उस स्किल को परमानेंटली सीख गया। अब जब भी आप साइकिल चलाते हैं आपको सोचना ही नहीं पड़ता, ये सब अपने आप हो जाता है। यही अभ्यास की ताकत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ प्रैक्टिस ही काफी है? जवाब है नहीं। सही प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप गलतियों में परफेक्ट बन जाएंगे। इसलिए इस किताब का पहला नियम हमें यह सिखाता है कि प्रैक्टिस जरूर करो, लेकिन सही दिशा में। याद रखिए, टैलेंट इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग व्हेन डन विथ फोकस। अंत में ये समझ लीजिए कि अभ्यास ही वो चाबी है जो एवरेज इंसान को भी महान बना सकती है। अगर आप सच में लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो रोज प्रैक्टिस को अपनी हैबिट बना लीजिए। चाहे वो पढ़ाई हो, सिंगिंग हो, राइटिंग हो, बिजनेस हो या कोई स्पोर्ट, जो रोज करेगा वही आगे निकलेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी और आपकी आदतों के बीच कितना गहरा रिश्ता होता है? असलियत ये है कि हम वही बन जाते हैं जो हम रोजाना करते हैं। यानी आपकी हैबिट्स और प्रैक्टिस ही आपकी पहचान को शेप देती है। मान लीजिए कोई इंसान रोज रोज गिटार बजाने का अभ्यास करता है। शुरुआत में वो बस लर्नर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस उसकी आइडेंटिटी बन जाती है और लोग उसे गिटारिस्ट कहना शुरू कर देते हैं। यही चीज हर जगह लागू होती है। राइटर, टीचर, बिजनेसमैन, स्पीकर या फिर एथलीट, आप वही कहलाते हैं जिसे आप रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात है, आइडेंटिटी हैबिट्स से बनती है और हैबिट्स प्रैक्टिस से। मतलब अगर आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूं, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन कॉन्फिडेंस से एक्ट करना पड़ेगा।
छोटे छोटे एक्शंस बार बार करने पड़ेंगे, जैसे स्ट्रेंजर्स से बात करना, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना या स्टेज पर बोलना। यही एक्शंस प्रैक्टिस में बदलेंगे और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कि ये इंसान तो बहुत कॉन्फिडेंट है। यानी हमारी आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती प्रोसेस है, और ये प्रोसेस प्रैक्टिस से शेप होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो चलिए इसे ब्रेन साइंस से समझते हैं। जब आप किसी हैबिट को बार बार रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में उस हैबिट से जुड़े न्यूरल पाथवेज मजबूत होते जाते हैं, यानी आपके ब्रेन सेल्स उस एक्शन के लिए शॉर्टकट बना लेते हैं। यही कारण है कि आपकी छोटी छोटी हैबिट्स आपके दिमाग में परमानेंट हो जाती हैं और फिर आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज कहते हैं, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, और आप किताब खोलकर तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। यह हैबिट आपके दिमाग में सेट हो जाती है और धीरे धीरे आप खुद को मानने लगते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके फोकस्ड स्टडी का अभ्यास करें तो कुछ महीनों बाद आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी और लोग कहेंगे, ये तो बहुत फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड इंसान है। असल फर्क ये है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप रोज लेजीनेस प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी लेजी बन जाएगी। अगर आप रोज पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी ऑप्टिमिस्टिक बन जाएगी। अगर आप रोज मेहनत और कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी विनर बन जाएगी। तो ये चैप्टर हमें एक पावरफुल मैसेज देता है। आपकी आइडेंटिटी कोई जन्म से मिली हुई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि आपकी रोज की प्रैक्टिस का नतीजा है। अगर आप अपने बारे में नया वर्जन बनाना चाहते हैं तो बस अपनी हैबिट्स और प्रैक्टिस को बदल दीजिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बड़े गोल्स अचीव करने के लिए हमें बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़े सैक्रिफाइसेस और ड्रामेटिक चेंजेस करने की जरूरत है? सच ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कंपाउंड इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपने सुना ही होगा। छोटी सी राशि अगर लगातार इन्वेस्ट की जाए तो समय के साथ एक्सपोनेंशियली बड़ी हो जाती है। यही नियम हमारी आदतों और प्रैक्टिस पर भी लागू होता है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं। ये इंप्रूवमेंट इतना छोटा है कि शायद आपको नोटिसेबल भी ना लगे, लेकिन साल भर में ये 8% डेली इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई होकर 37 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ बन जाता है। यानी छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान फिटनेस इंप्रूव करना चाहता है। अगर वो सोचता है कि मुझे एक हफ्ते में 6 पैक एब्स चाहिए तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो रोज 20 पुशअप से शुरू करे और धीरे धीरे बढ़ाता जाए तो कुछ महीनों बाद उसकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ मैजिक बड़े स्टेप्स में नहीं, बल्कि छोटे छोटे डेली स्टेप्स में है। यही चीज हर एरिया में काम करती है। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो साल में 3650 पेजेस यानी 15+ बुक्स खत्म कर देंगे। अगर आप रोज एक नई स्किल का 20 मिनट अभ्यास करते हैं तो साल भर में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करते हैं तो कुछ साल बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह बदल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि लोग छोटे कदम क्यों अंडर एस्टिमेट कर देते हैं? क्योंकि छोटे स्टेप्स का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। लेकिन यही तो कंपाउंड इफेक्ट की खासियत है। रिजल्ट्स डिलेड होते हैं लेकिन मल्टीप्लाइड होकर आते हैं। सोचिए, अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो शायद 1-2 दिन में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन साल भर बाद यह हैबिट आपके हेल्थ को खराब कर देगी। इसी तरह अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो साल भर बाद आप एनर्जेटिक और फिट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, छोटे एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते, वो बैंक अकाउंट की तरह एक्यूमुलेट होते हैं और सही समय पर आपको बड़ा रिटर्न देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंसी को आसान बनाते हैं। अगर आप कहें कि मैं रोज 1000 वर्ड्स लिखूंगा तो शायद आप जल्दी हार मान लेंगे, लेकिन अगर आप रोज 200 वर्ड्स लिखने का नियम बनाते हैं तो साल भर बाद आपके पास एक किताब पूरी लिखी होगी। इस चैप्टर का पावरफुल टेक अवे ये है, छोटे कदम इनसिग्निफिकेंट नहीं होते। जब ये कदम कंसिस्टेंट होते हैं तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी बड़े गोल को देखें तो घबराइए मत। बस सोचिए,
आज मैं एक छोटा स्टेप क्या ले सकता हूं, और फिर उस स्टेप को रोज रिपीट कीजिए। दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम कोई नया गोल शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। चाहे जिम ज्वाइन करना हो, एग्जाम की तैयारी करनी हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, शुरू के कुछ दिन हमारी एनर्जी पीक पर होती है। इसे हम कहते हैं मोटिवेशन। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन शॉर्ट टर्म फ्यूल है। ये वैसे ही है जैसे मैच स्टिक की आग जल्दी जलती है पर उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, नए साल पर रेजोल्यूशंस बनाना सबको अच्छा लगता है। कोई कहता है मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, कोई कहता है मैं रोज पढ़ाई करूंगा। पहले हफ्ते तक सब डिसिप्लिन से चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे एंथुजियाज्म कम हो जाता है और रेजोल्यूशन टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां मोटिवेशन तो था लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। अब कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना, चाहे आपका मूड हो या ना हो। कंसिस्टेंसी उस ट्रेन की तरह है जो धीरे धीरे चलती है लेकिन अपने स्टेशन पर टाइम पर पहुंचती है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, दो दोस्त जिम जाते हैं। पहला दोस्त मोटिवेटेड होकर हर दिन 2-3 घंटे वर्कआउट करता है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद वो थक कर छोड़ देता है। दूसरा दोस्त रोज सिर्फ 30 मिनट वर्कआउट करता है, लेकिन लगातार 6 महीने तक। अब बताइए किसे रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल दूसरे दोस्त को, क्योंकि फिटनेस, स्किल बिल्डिंग या लर्निंग, इन सब में जीत उसी की होती है जो कंसिस्टेंट रहता है, ना कि सिर्फ मोटिवेटेड। यही फॉर्मूला लाइफ के हर एरिया में काम करता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। एक फेमस कहावत है, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट कंसिस्टेंसी कीप्स यू गोइंग। अब सवाल है कि कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें। इसके लिए 3 चीजें याद रखिए। स्मॉल गोल्स बनाइए। बड़े टारगेट्स बनाने से डर लगता है, लेकिन छोटे मैनेजेबल गोल्स कंसिस्टेंसी को आसान बना देते हैं। रूटीन फिक्स कीजिए। डिसिप्लिन हैबिट से आता है, मूड से नहीं। ट्रैक प्रोग्रेस कीजिए। रोज का रिकॉर्ड रखने से आपको अपनी ग्रोथ दिखती है और ये आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 2 पेज भी लिखते हैं तो साल के अंत तक आपकी एक किताब तैयार होगी। अगर आप रोज 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, मोनोटोनस लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, मोटिवेशन मोमेंटरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सिर्फ मोटिवेटेड फील करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं कंसिस्टेंट भी हूं? क्योंकि मोटिवेशन तो आपको उड़ान देगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सालों तक कुछ करते रहते हैं, फिर भी वो एक्सपर्ट नहीं बन पाते। कोई गिटार बजाता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई पब्लिक स्पीकिंग करता है, लेकिन उनकी ग्रोथ एवरेज ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मैकेनिकल रिपीटिशन करते हैं, यानी बिना सोचे समझे वही चीज बार बार दोहराना। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज गिटार बजाते समय सिर्फ वही इजी कॉर्ड्स बजाता है जो उसे पहले से आती हैं, तो वो कंफर्टेबल तो फील करेगा, लेकिन कभी मास्टर नहीं बनेगा। अब यही पर आता है असली गेम चेंजर, डिलिबरेट प्रैक्टिस। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है सजग और इंटेंशनल अभ्यास। इसका मकसद सिर्फ रेपिटेशन नहीं है, बल्कि हर बार कुछ बेहतर करना है। एग्जाम्पल, एक गिटार प्लेयर अगर जानबूझकर उस डिफिकल्ट कॉर्ड पर फोकस करे जो बार बार गलती से छूट जाती है और उसे धीरे धीरे एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करे, तो यही डिलिबरेट प्रैक्टिस कहलाती है। मैकेनिकल रेपिटेशन वर्सेस डिलिबरेट प्रैक्टिस। मैकेनिकल रेपिटेशन वो कंफर्ट जोन में रहकर बिना सुधार के बार बार वही चीज दोहराना। डिलिबरेट प्रैक्टिस वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना, मिस्टेक्स को सुधारना और लगातार खुद को चैलेंज करना। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को ही लीजिए, उन्होंने सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि हर स्पेसिफिक वीकनेस पर काम किया। अगर किसी बॉलर की बॉल स्विंग ज्यादा होती थी तो सचिन एक्स्ट्रा आवर्स देकर सिर्फ उसी स्किल पर फोकस करते थे। यही डिलिबरेट प्रैक्टिस है जिसने उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। अब सवाल यह है कि डिलिबरेट प्रैक्टिस कैसे करें। इसका फॉर्मूला है FOCUS। F फाइंड वीकनेस,
सबसे पहले अपनी गलती या कमजोरी पहचानो। ओ, वन गोल एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल पर ध्यान दो। सी, चैलेंज योरसेल्फ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर टफ एरियाज को प्रैक्टिस करो। यू, यूज फीडबैक, एक्सपर्ट से फीडबैक लो और उसको अप्लाई करो। एस, स्लो, स्टेडी इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे सुधार करो, परफेक्शन खुद आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग इंग्लिश, स्पीकिंग। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मैकेनिकल रेपिटेशन में आप रोज वही इजी सेंटेंसेस बोलेंगे, लेकिन डिलिबरेट प्रैक्टिस में आप डेली नए वर्ड्स ऐड करेंगे, इंटेंशनली टफ सेंटेंसेस बोलेंगे और बार बार अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करेंगे। यही अप्रोच आपको रियल प्रोग्रेस दिलाएगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, ओनली डिलिबरेट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यानी सिर्फ रेपिटेशन परफेक्शन नहीं लाता, बल्कि कॉन्शियस और फोकस्ड एफर्ट ही मास्टरी तक पहुंचाता है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप अपने करियर, स्टडी, स्पोर्ट्स या किसी भी स्किल में टॉप 1% बनना चाहते हैं तो आपको डिलिबरेट प्रैक्टिस ही करनी होगी। मैकेनिकल रिपीटिशन से आप एवरेज रहेंगे, लेकिन सजग अभ्यास से आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेंगे। अक्सर लोग कहते हैं वो बहुत टैलेंटेड है इसलिए आगे निकल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ टैलेंट किसी को महान नहीं बनाता। दुनिया में लाखों लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने ही टॉप पर पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टैलेंट के साथ साथ अनुशासन, डिसिप्लिन भी होता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, कितने स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन वो पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं रहते। वहीं कुछ एवरेज इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स रोजाना नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। ये फर्क टैलेंट का नहीं, बल्कि अनुशासन का है। अनुशासन बनाम टैलेंट शुरुआती एडवांटेज देता है। डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक फील्ड में टिकाए रखता है। टैलेंट आपको स्पीड देता है। डिसिप्लिन आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। यही प्रिंसिपल स्पोर्ट्स, बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ हर जगह अप्लाई होता है। 10,000 आवर्स रूल, मैल्कम ग्लैडवेल की फेमस बुक आउटलायर्स में बताया गया है कि किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए आपको लगभग 10,000 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये प्रैक्टिस सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप अनुशासन के साथ हर दिन डेडिकेटेड एफर्ट डालें। एग्जाम्पल, बिल गेट्स ने अपने टीनेज डेज में हर रोज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की, जिससे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एम्पायर खड़ा किया। विराट कोहली का फिटनेस और क्रिकेट प्रैक्टिस डिसिप्लिन आज उन्हें दुनिया का टॉप बैट्समैन बनाता है। इनकी सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं, बल्कि रोजाना कंसिस्टेंट डिसिप्लिन प्रैक्टिस है। डिसिप्लिन क्यों ज्यादा पावरफुल है? टैलेंट रेयर है, लेकिन डिसिप्लिन सब डेवलप कर सकते हैं। डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देता है। डिसिप्लिन आपको कठिनाई में हारने नहीं देता। डिसिप्लिन छोटे छोटे हैबिट्स को कंपाउंड करके बड़े रिजल्ट्स देता है। एग्जाम्पल, अगर आप गिटार सीख रहे हैं और रोज सिर्फ 30 मिनट्स डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस करते हैं तो 1 साल में आप बिगिनर से इंटरमीडिएट प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप टैलेंटेड होकर भी इरेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इंप्रूवमेंट बहुत स्लो होगा। अनुशासन बनाने के 3 गोल्डन स्टेप्स। क्लियर रूटीन बनाओ, रोज किस टाइम क्या करना है फिक्स करो। माइक्रो गोल्स सेट करो, छोटे छोटे टारगेट्स डेली कंप्लीट करो। अकाउंटेबिलिटी रखो, खुद को या किसी पार्टनर को आंसरेबल बनाओ। की टेक अवे, टैलेंट आपको शुरू में बढ़त देता है, लेकिन अनुशासन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। अगर आप टॉप 1% अचीवर्स में जाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो, क्योंकि टैलेंट में ओपन द डोर, बट ओनली डिसिप्लिन कीप्स यू इनसाइड द रूम ऑफ सक्सेस। सक्सेस का रास्ता लंबा होता है और कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रोथ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ पेशेंस यानी धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। एग्जाम्पल सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो वो अगले दिन फसल काटने नहीं जाता। उसे पता है कि बीज को जड़ें जमाने, पौधा बनने और फल देने में वक्त लगेगा। ठीक उसी तरह प्रैक्टिस और ग्रोथ में भी टाइम प्लस पेशेंस चाहिए। माइलस्टोन्स क्यों जरूरी हैं? अगर आप सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन पर फोकस करेंगे तो जर्नी बहुत भारी लगेगी।
लेकिन अगर आप बीच बीच में छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें अचीव करके सेलिब्रेट करें तो आपका मोटिवेशन हाई बना रहेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं। अगर आप हर हफ्ते सिर्फ 1 किलोमीटर बढ़ाकर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप 42 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। बीच के हर माइलस्टोन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर आपकी जीत का एहसास देंगे और आपको आगे बढ़ने का फ्यूल देंगे। पेशेंस की असली ताकत। स्लो ग्रोथ इज स्टिल ग्रोथ। अगर इंप्रूवमेंट स्लो है तो भी आप आगे बढ़ रहे हैं। पेशेंस बर्नआउट से बचाता है। जल्दी रिजल्ट की चाह स्ट्रेस देती है। पेशेंस आपको काल्म रखता है। कंसिस्टेंसी का साथी। धैर्य के बिना कंसिस्टेंसी टूट जाती है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर बल्ब बना। अगर पेशेंस नहीं होता तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। माइलस्टोन सेलिब्रेशन का साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब हम छोटे छोटे गोल्स सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये फील गुड हार्मोन हमें और मेहनत करने की एनर्जी देता है। प्रैक्टिकली, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो हर 2 किलो पर खुद को रिवॉर्ड दीजिए। अगर आप किताब लिख रहे हैं तो हर 2 चैप्टर्स पूरा करने पर खुद को सेलिब्रेट कीजिए। कैसे अप्लाई करें? बिग गोल को छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ें। ईजी ओन 100 पुशअप्स डेली का गोल है। स्टार्ट 10 से, हर हफ्ते 5 बढ़ाइए। प्रोग्रेस ट्रैक करें। जर्नल, ऐप या कैलेंडर पर चेक मार्क लगाइए। हर माइलस्टोन सेलिब्रेट करें। छोटी सी ट्रीट, आउटिंग या खुद को क्रेडिट देना काफी है। सक्सेस की जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने की नहीं, बल्कि रास्ते में हर माइलस्टोन को एंजॉय करने की है। पेशेंस प्लस माइलस्टोन्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। याद रखिए, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही एटीट्यूड के साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहने का नाम है। ग्रोथ सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं आती, बल्कि सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने से आती है। और सही डायरेक्शन तभी पॉसिबल है जब आप फीडबैक और रिफ्लेक्शन को अपनी जर्नी का हिस्सा बनाते हैं। सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और बार बार गलत टर्न ले रहे हैं। अगर कोई आपको बताए ही नहीं कि रास्ता गलत है तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। यही रोल फीडबैक का है। फीडबैक की जरूरत क्यों है? ब्लाइंड स्पॉट्स हटाने के लिए। हम खुद की हर गलती नहीं देख पाते। फीडबैक हमें मिरर दिखाता है। इंप्रूवमेंट एरियाज जानने के लिए फीडबैक बताता है कि कहां एफर्ट ज्यादा लगाना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक हमें अश्योर करता है कि हम सही रास्ते पर हैं। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक, हर मैच के बाद अपने कोच से डिटेल्ड फीडबैक लेते थे। यही रीजन है कि वो बार बार मिस्टेक्स इंप्रूव करके दुनिया के टॉप प्लेयर बने। रिफ्लेक्शन का पावर फीडबैक बाहर से आता है, लेकिन रिफ्लेक्शन अंदर से। रिफ्लेक्शन मतलब अपने काम और प्रोग्रेस पर खुद से सवाल करना। आज मैंने क्या सीखा? कहां गलती हुई? कल मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं? एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो हर स्पीच के बाद खुद से पूछें, ऑडियंस कहां एंगेज हुई, कहां बोर हुई? अगली बार टोन और बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करूं? यही प्रोसेस आपको अगले लेवल तक ले जाएगी। फीडबैक लेने का सही तरीका ओपन माइंडसेट रखें। क्रिटिसिज्म को अटैक मत समझिए, गिफ्ट मानिए। राइट पीपल से लीजिए। हर किसी की राय वैल्यूएबल नहीं होती। एक्सपर्ट या ट्रस्टेड मेंटर से फीडबैक लीजिए, नोट करें और अप्लाई करें। फीडबैक तभी काम करेगा जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप YouTube वीडियोस बना रहे हैं और कोई व्यूअर कहता है कि ऑडियो क्लियर नहीं है, तो इग्नोर मत कीजिए, माइक इंप्रूव कीजिए। यही स्मॉल ट्वीक्स आपकी ग्रोथ को फास्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन करने का तरीका, डेली जर्नल लिखें। 3 सवाल, आज क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, कल कैसे इंप्रूव करूंगा। वीकली सेल्फ रिव्यू करें। एक दिन सिर्फ सोचने और एनालाइज करने के लिए रखें। मिस्टेक्स सेलिब्रेट करें, क्योंकि हर मिस्टेक हिडन फीडबैक है। प्रैक्टिस से स्किल आती है, लेकिन फीडबैक और रिफ्लेक्शन से मास्टरी। बिना फीडबैक आप गलतियां रिपीट करेंगे और बिना रिफ्लेक्शन आप खुद को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, फीडबैक वो कंपास है जो आपको सही दिशा दिखाता है।
और रिफ्लेक्शन वो मैप है जो बताता है आप कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ प्रैक्टिस से हमने ये सीखा कि टैलेंट आपको शुरुआत तो देता है, लेकिन आपकी असली उड़ान सिर्फ प्रैक्टिस से होती है। और जब इस प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी, रिफ्लेक्शन और पेशेंस जुड़ते हैं तो आप अपने फील्ड में अनबीटेबल बन जाते हैं। अब सवाल ये है, आप रोज किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर उसी से बनेगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और किताबों के समरी तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बुक्स की बात चैनल को। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली समरी आप सबसे पहले सुन पाएं। बुक्स की बात, जहां किताबें बोलती हैं और आपकी जिंदगी बदलती है।